हाँ तो दोस्तों, हमने अगले वीडियो में सब्जेक्ट और वर्ब की डेफिनेशन को अच्छे से समझा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझा एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट की व्याख्या को हम समझेंगे, सीखेंगे किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ डेफिनेशन को समझना है और उसका एग्जाम्पल समझना है। जैसे हमने सब्जेक्ट और वर्ब को सीखा ऐसे एक बार हमें तीनों की डेफिनेशन आ गई, माइंड में फिट हो गई, उसके बाद हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में सरलता से बना सकते हैं। ओके, तो फिलहाल देख ले डेफिनेशन को, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो किसी भी वाक्य में क्रियापद पर से प्रश्न करने से सामने जो जवाब मिले वो हमारा कर्म होता है, यानी उसको कर्म कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर से एक बार बोलता हूं कि किसी भी वाक्य में क्रियापद पर से प्रश्न करने से सामने जो जवाब मिले वो हमारा कर्म होता है, उसको कर्म कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, दूसरी एक बात, एक नोट आपको रखनी है, एक नोट आपको माइंड में फिट रखनी है, याद रखनी है कि देखिए यहाँ पे लिखी है वो नोट मैंने, कि वाक्य के अंदर आपको कर्म कैसे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाक्य के किसी भी वाक्य में क्रियापद को ढूंढे, फिर प्रश्न करे, जैसे जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, देख रहा है तो क्या देख रहा है, खेल रहा है तो क्या खेल रहा है। ऐसे क्रियापद पर से प्रश्न पूछने से सामने जो उत्तर मिलता है वो हमारा कर्म होता है, यानी उसको कर्म कहते हैं। तो ये नोट जो है वो क्या कहना चाहती है कि वाक्य के अंदर पहले हमें क्रियापद को ढूंढना है। क्रियापद कौन सा है? जैसे हमने बोला एग्जाम्पल में, यानी क्रियापद जाने की क्रिया हो रही है तो प्रश्न कैसे करना है, तो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। जैसे देखने की क्रिया हो रही है तो देख रहा है तो क्या देख रहा है, क्रियापद के ऊपर से प्रश्न करना है। खेलने की क्रिया हो रही है वाक्य के अंदर तो प्रश्न कैसे करना है, खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, तो वो हमारा कर्म होगा। ओके, तो इसको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन और ये नोट को हमको अच्छे से समझना है तो एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको अंदाज आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जल्दी आप सीख पाओगे। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है हमें, कर्म ढूंढना है। तो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि वाक्य के अंदर क्रियापद को ढूंढे, फिर प्रश्न करे क्रियापद पर से, तो सामने जो जवाब मिलेगा वो हमारा कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं वाक्य के अंदर। तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस, आई गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसका हिंदी मीनिंग होता है, अर्थ होता है। तो वाक्य के अंदर क्रियापद को ढूंढे तो क्रिया क्या हो रही है, जाने की हो रही है, गो हो रही है। तो गो हमारा जो है वो क्रियापद हो रहा है। तो क्रियापद के ऊपर से प्रश्न करके जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, सामने जो जवाब मिल रहा है वो क्या है, मिल रहा है स्कूल जा रहा है। तो पहले सेंटेंस में स्कूल हमारा क्या हुआ, कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मैं टीवी देखता हूँ। तो इस वाक्य के अंदर क्रियापद को ढूंढे, क्रियापद क्या है, कौन सा है क्रियापद,
देखने की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? देखने की क्रिया हो रही है, यानी वॉच वो हमारा क्रियापद है। तो क्रियापद के ऊपर प्रश्न करें तो देख रहा है तो क्या देख रहा है? तो सामने जो जवाब मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है? टीवी। तो टीवी क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। टीवी हमारा कर्म हुआ दूसरे सेंटेंस में। ओके, तो तीसरा सेंटेंस देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर क्रियापद कौन सा है? क्रियापद हमारा प्लेइंग है, क्योंकि यहां पे क्रिया कौन सी हो रही है? खेलने की हो रही है। तो क्रियापद के ऊपर प्रश्न करें तो खेल रहा है तो क्या खेल रहा है? सामने उत्तर मिल रहा है हमारा फुटबॉल। खेल रहा है तो क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ। ओके, तीसरे सेंटेंस में। चौथा सेंटेंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। तो इस वाक्य के अंदर कौन सा क्रियापद है? कौन सी क्रिया हो रही है? सीखने की क्रिया हो रही है। लर्न यानी लर्निंग। लर्निंग जो है वो हमारा क्या है? क्रियापद है। और उसके ऊपर प्रश्न करें सीख रहा है तो क्या सीख रहा है? इंग्लिश यानी अंग्रेजी सीख रहा है। तो सीख रहा है तो क्या सीख रहा है? सामने उत्तर मिल रहा है हमें इंग्लिश। तो वो हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, तो ऐसे ही आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, कर्म ढूंढना है हर एक सेंटेंस के अंदर। तो मैं आशा रखता हूं दोस्तों कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से माइंड में आ गई होगी, सीख ली होगी। और ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो आपको अच्छे से आइडिया माइंड के अंदर आ गया होगा। ओके, तो मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से प्रोफेशनल इंग्लिश और ईजी इंग्लिश सीखते रहे। ओके, धन्यवाद।